ओम। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज के योग यात्रा शुरुआत करते हैं। तो ऐसे बढ़िया आसन बिछा लीजिए, दरी है, चटाई है, कंबल है, जो भी आपके पास उपलब्ध बिछा लीजिए और इच्छानुसार आसन में बैठ जाइए, जिसमें आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। और ये ज्ञान मुद्रा होती है, ज्ञान मुद्रा बनाएं। गहरी लंबी सांस लेना है। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दनानि मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। ॐ अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतं गमय। ॐ सैना भवतु सैनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतिमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बसरी का प्राणायाम करेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास लेना है और छोड़ना है। थोड़ा सा गति बढ़ाते हुए तालियों के साथ भस्त्रिका करें। बाएं हाथ लेकर मध्य भाग को दबाते हुए भस्त्रिका करें। ये किडनी का पॉइंट होता है, अच्छे से दबाइए जिससे आपकी किडनी स्वस्थ रहे। हथेली बदल लीजिए।
उस पलों के लिए शांत बैठे। श्वास की गति को धीरे धीरे सामान्य बनाएं। ओम का मन ही मन ध्यान करें। ओम ही शिव है, ओम ही ब्रह्म है, ओम ही विष्णु, ओम ही मातृ है। सारी सृष्टि सारा जगत ओम में समाया हुआ है, इसलिए मन ही मन ओम का जाप करें। हर श्वास में ओम का जाप करें। हथेलियों का आपस में घर्षण करें और हथेलियों को तब तक रगड़िए, तब तक घर्षण कीजिए जब तक हथेलियों में ऊर्जा उत्पन्न न हो, गर्माहट उत्पन्न न हो जाए। और उत्पन्न गर्माहट को, ऊर्जा को आँखों के पलकों पर रखें, पूरे चेहरे पर रूपांतरित करें। इससे आँखों की लालामी ठीक होती है और चेहरे का रूखापन दूर होता है। धीरे धीरे ओम को उच्चारण करते हुए हथेलियाँ देखें। ओम। पैरों को सामने खोल लीजिए। नाखूनों का भी आपस में घर्षण कीजिए। पंजों को आगे पीछे कीजिए। जी योग सांकेतिक रूप से आपको बता रहा हूँ, आप अपने रोग के अनुसार इसको बढ़ाइए। यदि आप निरोग हैं तो बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट, और एडल्ट जो है वयस्क हैं उनके लिए 15 मिनट। और यदि रोगी हैं, आपको बीमारी है, आप परेशान हैं, तो फिर आप बढ़ा करके 2 से 3 गुना कर दीजिए। पंजों को गोल गोल घुमाएं, 3 गुना कर दीजिए, 2 से 3 गुना। और बन जाए तो सुबह शाम दोनों टाइम आप प्राणायाम कीजिए, जिससे जल्दी रिकवर हो जाए और आपके शरीर को रिलैक्स मिल सके। 90% आपको प्राणायाम करना है, तय बात है। और गंभीर बीमारियों में 5 से 10% आपको दवाई मिलती है। दवाई पतंजलि के स्टोर से जाकर के ले ली, शुद्ध आयुर्वेदिक। एलोपैथी के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा है, क्योंकि एलोपैथी में बड़ी तेज़ी से मार्केट डुप्लीकेट की तरफ आ गया है। आए दिन कुछ ना कुछ नकली दवाइयों के बारे में कुछ न कुछ आता ही है। एक दवाई को मिटाने के लिए 2 नई बीमारी आ जाती है। आप अपने गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दवाइयों पर ही खर्च कर बैठते हैं। इसलिए आप योग करें, प्राणायाम करें, वो सबसे सुंदर है। और प्राणायाम के लिए, योग के लिए सुबह का समय बहुत सुंदर है। पेट खाली रहता है, आप सुबह की दिनचर्या से निवृत्त होकर के और प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है। लंबी लंबी सांसों के साथ आपकी डायरी में स्वस्थ शरीर पहली प्राथमिकता होना चाहिए। और स्वस्थ शरीर के लिए आपको प्राणायाम करना ही होगा। आप दिल से अपनाएं तो अधिक फायदा है। बटरफ्लाई करना है। आप पंजों को ऐसे कैंची लगा करके और पकड़ लीजिए पंजों से पैरों को, और ये पैर की एड़ी निस्तंभ से लगाइए और सामान्य तौर पर शरीर को सीधा रखें। यह बटरफ्लाई तितली आसन जिसको कहा जाता है ना। कहते हैं कि जिस घर में डॉक्टर लग जाए उस घर में पैसा नहीं बचता है। आप कितने कमा लीजिए। जिस घर में वकील लग जाए उस घर में तो कुछ नहीं बचता, वो घर खोखला हो जाता है, इकोनॉमी के तौर पर टूट जाता है।
और जिस घर में डॉक्टर और वकील दोनों लग जाए तो फिर कहना क्या है, तो सब कुछ राधे राधे हो जाता है, सब कुछ खत्म। इसलिए इन सारी चीज़ों से बचें और अपने परिवार को समृद्धि प्रदान करें। चलिए कपालभाति प्राणायाम करें। उसके पहले एक बहुत प्यारा सा हम आपको भजन सुनाते हैं। आपको बहुत सुंदर भजन है, आप भी गुनगुनाइए, क्योंकि सुमधुर संगीत स्वर हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। आप भी दोहराइएगा ना। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, पार भव से उतर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा। अपनी झोली तो फैला जरा, देने वाला है भर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, काम अच्छा जो कर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। ओम कहने से तर जाएगा तेरा जीवन संवर जाएगा। तो आप भी समझ गए ओम की महिमा क्या है। सारा जगत पटल ओम में समाया हुआ है। चलिए आइए करते हैं। आप ये गीत को भी कपालभाति कहते हुए आप कर सकते हैं, है ना, गा सकते हैं। कपालभाति में क्या है, दोनों पेट की जो वायु हो उसको झटके से सांस बाहर को निकालना है, जिससे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड जो बनती है वो आपके बाहर निकल जाए और अंदर श्वास वायु जो है प्राणवायु वायु आपके शरीर में प्रवेश करना है। ठीक।
विश्राम, कुछ पलों के लिए शांत बैठिए। हथेलियों को आपस में रगड़ें और रगड़ने से, घर्षण करने से जो गर्माहट उत्पन्न हो रही है उसको आँखों के पलकों पर रखें और पूरे चेहरे पर रोकान करें। तो मैं आपको भी करा रहा था कपालभाति प्राणायाम, और बच्चों के लिए 5 से 10 मिनट और वयस्कों के लिए 15 मिनट से होता है। कपालभाति से होता है कि आपको समझ में आनी चाहिए। कपालभाति से हमारे पेट की सारी बीमारियों का शमन हो जाता है। ये क्योर कर देता है, जेनेटिक बीमारी क्यों ना उसको भी क्योर करता है। कई लोगों को मैं अनेक लोगों को देखा है कि पेट दर्द से कई लोगों को किलकते हुए देखा है। लोग कहते हैं अरे भैया ये रोग ना हो दूसरा हो जाए, दूसरा हो गया फिर मैंने कहा ये रोग ना हो दूसरा हो जाए। रोग दोष कोई सा भी हो, शरीर को तकलीफ होती, पीड़ा होती है, निरोग रहिए, यही हमारी आपको सलाह है। पर आपको योग करना है। 1 घंटे आप योग करें, 23 घंटे का आपका बीमा हो जाता है ना। तो पेट की सारी बीमारियाँ, फिर बीपी हो, शुगर हो, हाइपरटेंशन हो और घी में चला रहा हो, उल्टी हो रही हो, इस तरह की कोई भी समस्या है वो भी ठीक हो जाएगा। और एक बात और बताऊँ, चेहरे की ग्लो बढ़ती, शाइनिंग बढ़ती है। कई लोगों के चेहरे देखो बिल्कुल उतरे हुए रहते, बुझे हुए रहते, मुरझाए हुए रहते हैं। कपालभाति करेगी आपके चेहरे पर ताजगी आ जाएगी, चमक आ जाएगी। लोग कहते हैं भैया हमको नींद नहीं, नींद मेरा प्रैक्टिकल है। आप कपालभाति करिए तो आप फिर आप देखिए, आप 9 बजे को समाचार नहीं सुन पाएंगे और आपको नींद आ जाएगी। इतनी जबरदस्त लोग नींद के लिए गोलियाँ खाते हैं। अरे भैया गोलियाँ नहीं, कपालभाति करते हैं। चलिए हाथ सामने खोलें, खोलें और बंद कर दें। सूक्ष्म में बाह्य शरीर को श्वसन, शरीर के बाह्य भाग को स्वस्थ रखने के लिए ये एक्सरसाइज, छोटी छोटी एक्सरसाइज है, पर आपको करना है। ठीक है, लंबी सांस के साथ शरीर सीधा रखिएगा आप। विपरीत दिशा में कलाइयों को लाग कर सिर को ऊपर रखिए, सांस लेते ऊपर खींचे और दाईं तरफ छोड़ दीजिए, फिर बाईं तरफ छोड़ दीजिए। पूरा खेल श्वास का है। लंबी लंबी श्वासों के साथ है। कंधों का चालन कर, इससे आपके कंधे स्वस्थ हैं।
हाथ पीछे कर लीजिए, गर्दन को गोल गोल घुमाएं, इससे गर्दन का दर्द बढ़ेगा। है ना? क्या है ये? गोमुखासन, गोमुखासन है ना? ये देखिए, ये बायां पैर ऊपर, बायां हाथ ऊपर से ले जाए, दायां हाथ नीचे से ले जाए। ठीक, कुछ पल रुक जाइए, 10-20 सेकंड। ये तो आप समझ गए, बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई मतलब तितली आसन। ये हमारे जो निस्तब्ध है, ये पुट्ठी है, इनके पास में जमा चर्बी बर्न होती है। कई कई लोग देखो कमर पर कितने मोटे होते हैं, इतने मोटे होते हैं कि उनका शरीर हिले डुलने नहीं, उनके चाहने के बावजूद नहीं हिलता डुलता। बहुत मोटे हो जाते, इतने मोटे हो जाते हैं। ये मत समझिए कि मोटे हो गए तो बहुत शक्तिशाली हो गए, बिल्कुल नहीं हो गए। मोटे होने इस बात का प्रूफ है कि आपके शरीर में बीमारियों का आना चालू हो गया है। आप सावधान हो जाए, सतर्क हो, है ना? ठीक, अब मैं आपको करा रहा हूँ मयूर आसन। बहुत बढ़िया ध्यान से देखिए और समझिए और करिए। लोग कई कहते हैं भैया हम भटा नहीं खा सकते, कोई कहता है टमाटर नहीं खा सकते, कोई कहता है हम चावल नहीं खा सकते हैं। आप सब कुछ करें। भाई वो मोर देखा क्या करता है? जहरीले सांपों को खा जाता है वो, उसको उसके बाद ही वो पचा जाता है उसको। आसन देखिए आप, पर आप भी उनका पत्थर खाएंगे वो भी पचेंगे आपके लिए। पंजों को इस प्रकार से लगाइए और ये दोनों टहनियों को नाभि के पास से लगाएं। ये लगा लिया है ना? और पंजों को सपोर्ट देते हुए, बैलेंस बनाते धीरे से आप उठने का प्रयास करें। मयूरासन है ना? आपको करना है। एक बार मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आप फिर देखिए। एक में लगाए दोनों टहनी नाभि के दोनों तरफ और उठा दीजिए। ठीक है, आप धीरे धीरे करेंगे तो अभ्यास आपका हो जाएगा। चलिए, अब मैं आपको करा रहा हूँ कुक्कुट आसन। छोटे छोटे हैं ये कलाइयों के लिए, ये हमारी कलाइयाँ मजबूत होती हैं। कुक्कुट आसन, एक हाथ यहाँ से डालिए, एक यहाँ से डालिए। ठीक है, ये डाला और शरीर को धीरे से उठा दिया। ये देखिए आप, इससे हमारी कलाइयाँ मजबूत होती हैं। इसके लिए बहुत आवश्यक है। ठीक, चलिए, गैस ज़्यादा बनती है आपको तो हम आपको करा देते हैं पवन मुक्त आसन। लेट जाइए और एक पैर को मोड़ा, बाएं को घुटने तक ऐसे कैसी बना लीजिए, पंजों से ऐसा लगा लीजिए और गहरी लंबी सांस लेकर के घुटने को माथे से लगाइए। इसी के लिए आप दूसरे पैर से बनना नहीं बना। देखिए अब आपको थोड़ा सा दिखेगा, है ना? ऐसा मैं आपके लिए ऐसा करके बताऊँगा। आपकी
गैस की समस्या खत्म हो जाएगी। लोग कितना खतरनाक पा देते हैं कभी कभी गैस के लिए, ठीक है। और चालक पवन मुक्तासन झूला झूला, ये देखिए आप ऐसे दोनों पैरों से एक साथ। शरीर को सीधा करना है। गैस की समस्या से निजात पाने के लिए बहुत बढ़िया है। इससे पीठ की मालिश की जाती है। श्राम जरूरत के अनुसार बढ़ा लीजिएगा, है ना। आप पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, पैर का अंगूठा पकड़िए और नासिका से लगाइए। पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से देखिएगा आप, है ना। दोनों पैरों से एक साथ। लोग कहते अरे भैया हमसे तो नहीं होता। ऐसे कौन सा काम है जो मनुष्य से नहीं हो सकता। चलिए करवट, बाई करवट लेते हुए आप पेट के बल लेटना है, ठीक। और पैरों को फैला लें और दाढ़ी आपके पंजे को, और सीधी करेंगे धीरे धीरे सांस लेते हुए। मकरासन, आपको समझ नहीं आ रहा, मैं आपकी तरफ लेट जाता हूँ, ऐसा लेटे हम सीधे कर दीजिए। सामने आपको देख रहे हैं कमर दर्द, पीठ की ऐंठन, जकड़न, मेरुदंड के लिए बेहतरीन पड़ा है। कमर दर्द वाले हमारे भाई बहन इसको अच्छे से करें। कम से कम 10 की गिनती तक करके जितना आप ऊपर कर सकें उतना करिए। और शत्रुप से हर 10 में से ये भुजंगासन, 10 में से 5 लोगों को कमर का दर्द होता है। त्रियक भुजंगासन, दाईं तरफ से बाएं पैर के अंगूठे को देख, धीरे धीरे भागते हैं, और दाईं तरफ से बाएं पैर के अंगूठे को देख। इस क्रिया को दोहराना भी है, ठीक है। अब हाथ दाढ़ी के नीचे और पैरों का एक एक पैर का चालन करें। दिख रहा है ना आपको? और तिरछा हो जाऊं मैं, अब तो दिखेगा आपको, है ना। आप अच्छे से देखिए, समझिए और करिए। अपने शरीर को सुडौल बनाइए। आप बीमार रहते हैं तो आप तो परेशान हैं ही, कोई बात ही नहीं, लेकिन ब्याज में पूरा परिवार हलाकान हो जाता है। एक आदमी बीमार, पूरा परिवार घन चक्कर हो जाता है। इसलिए अपने शरीर को ना तो तकलीफ दीजिए और ना परिवारजनों को। आप स्वस्थ रहेंगे, परिवार के लोग भी खुश रहेंगे, आपके परिवार में खुशियाँ आएंगी। क्यों? दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। दवाइयाँ बंद हो जाएंगी तो आपकी गाड़ी कमाई का पैसा आपके घर पर रहेगा। अन्यथा लुटेरे लोग
नकली दवाइयाँ खिला खिला करके और आपको शमशान घाट पर पहुंचा देंगे। पक्की बात है। कई लोगों को घमंड है, हम तो सब पैसे वाले हैं, पैसा क्या कर लेगा। पैसे से बहुत कुछ होता है, ये बात तो सही है, लेकिन सब कुछ नहीं होता है ना। इसलिए पैसे का अभिमान बिल्कुल ना करें। बड़े बड़े लोगों को पैसा नहीं रहा और इस दुनिया से निपट गए। जाना तो सबको है, पर जाने के तरीके अलग अलग हो जाते हैं। बाइंग करवट लेते हुए उठ के बैठ जाए, ठीक है। तो आज की योग यात्रा में इतना ही, मिलते हैं योग यात्रा